अब भारत के अंदर फिर से कोई नया जिन्ना पैदा न होने पाए, और वो जिन्ना अगर पैदा होने का साहस करता है तो हमें उससे पहले कि वो भारत की अखंडता को चुनौती दे, उसको पहले ही दफन करके रख देना होगा। इसके लिए भारत के हर नागरिक को खड़ा होना होगा। आरएसएस ने अचानक बदल दी रणनीति, बंगाल जिताने की जिम्मेदारी योगी को दे दी। अब मोदी नहीं योगी गिराएंगे टीएमसी का किला। मोहन भागवत का प्लान सुनकर हर कोई हिला। ममता के हुमायूं को अब योगी ललकारेंगे, पूरे बंगाल में जाएंगे, हर इलाके में दहाड़ेंगे। सबको पता है कि बिहार यूपी तो झांकी है, मोदी और संघ का सबसे बड़ा सपना बंगाल है। इसलिए क्योंकि जिस जनसंघ से बीजेपी का जन्म हुआ, उस जनसंघ की स्थापना करने वाले श्यामा प्रसाद मुखर्जी खुद बंगाली थे। अगले साल बंगाल में चुनाव है और अभी से वहां बाबरी का शोर तेज हो गया है। जी हां, अगर आप नहीं जानते तो जान लीजिए कि पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद जिले के बेलडांगा में 6 दिसंबर के दिन बाबरी मस्जिद की नींव का पत्थर रखा गया। और ये काम किया है कभी ममता बनर्जी के खासमखास रहे निलंबित तृणमूल कांग्रेस विधायक हुमायूं कबीर ने। हुमायूं कबीर ने इस समारोह का आयोजन किया है। हजारों की भीड़ मौजूद रही। हुमायूं के समर्थकों ने जमकर नारेबाजी की। योगी ये सब देख रहे थे और मोहन भागवत भी, लेकिन मोहन भागवत के मन में बंगाल में बीजेपी को जिताने का खाका तो पहले ही तैयार हो चुका था। मोहन भागवत के मास्टर स्ट्रोक का नाम ना तो योगी है ना मोदी है, बल्कि इस बार संघ ने बंगाल जिताने का जिम्मा योगी को सौंपने का मन बना लिया है। योगी आदित्यनाथ ने 2025 बिहार विधानसभा चुनाव के लिए कुल 31 सीटों पर प्रचार किया था और इन 31 सीटों में से नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस यानी कि बीजेपी और जेडीयू को 27 सीटों पर जीत मिली। इस कमाल के स्ट्राइक रेट को देखकर मोहन भागवत गदगद है। समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने किसी भी सीट से बिहार में चुनाव लड़े बगैर बिहार में महागठबंधन के पक्ष में 22 सीटों पर प्रचार किया था, लेकिन रिजल्ट में बुलडोजर बाबा सब पर भारी पड़े क्योंकि उनकी जीत का स्ट्राइक रेट 87% से अधिक है। ये कांग्रेस हो या आरजेडी, ये सभी रामद्रोही हैं। आप सोचो इनका आचरण क्या है। अभी परसों ही वंदे मातरम जो भारत का राष्ट्रीय गीत है, राष्ट्रीय गीत के 150 वर्ष हुए हैं और 150 वर्ष पूर्ण होने पर समारोह हो रहा था। कांग्रेस विरोध कर रही थी। आरजेडी के लोगों के मुंह से कुछ भी नहीं निकल रहा था। अरे देश का गीत है, भारत माता का गीत है, भारत माता की वंदना है, लेकिन इनको इसमें भी वोट बैंक दिखाई देता है। बहनों और भाइयों, जो भारत माता की जय नहीं बोल सकता हो, जो भारत माता की जय न बोल सकता हो, जो भगवान राम का विरोध करता हो, जो मां जानकी का विरोध करता हो, क्या उसको वोट देना चाहिए? क्या उसको हम वोट दे के पाप का भागीदार बनेंगे? क्या हमारा तो एक ही संकल्प होना चाहिए कि जो राम का नहीं, हमारे किसी काम का। बस इसी तरह योगी आदित्यनाथ बंगाल की धरती पर गरजेंगे और अगले साल होने वाले 2026 के बंगाल विधानसभा चुनाव में ममता बनर्जी और उनकी पार्टी की टेंशन बढ़ाएंगे। योगी भी मिशन बंगाल में लग चुके हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में बंगाल के बीजेपी सांसदों के साथ बैठक की और बंगाल चुनाव के लिए तैयारियों को तेज करते हुए टीएमसी की नाकामियों पर फोकस करने की सलाह दी थी। ऐसे में बंगाल में बीजेपी के सांसदों और विधायकों ने कमर कस ली है और पार्टी के कार्यकर्ताओं ने भी चुनाव अभियान के लिए तैयारियों को बढ़ा लिया है। और इस माहौल में योगी आदित्यनाथ का साथ पाकर बीजेपी गदगद है। जो कमाल बुलडोजर बाबा ने बिहार में किया, अब वही कमाल बंगाल में हो सकता है। मोदी ने संघ के कई सपने पूरे किए हैं, अब योगी बाबा मोदी का सपना पूरा करने जा रहे हैं। अगर आपको भी लगता है कि बुलडोजर बाबा का जादू बंगाल में चलेगा और बिहार के बाद वहां भी कमल खिलेगा, तो वीडियो को शेयर करिए और कमेंट करके बताइए कि बंगाल में बीजेपी कितनी सीटें जीतेगी।